रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं किस तरह से लिखी जाती है। हमने कई बार देखा होगा sin x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, या आपको इस तरह से लिखा मिलेगा sin x इज इक्वल टू 1/2, वेयर x इज एन एंगल। हमें यह देखना है कि x एंगल की वैल्यू क्या हो कि sin x 1/2 हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x sin x इज 1/2। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको याद रहे तो x की वैल्यू यदि π/6 लेते हैं यानी 30 डिग्री लेते हैं तो sin π/6 होता है, हमें पता है sin π/6 1/2 होता है। हमें एक और बात पता होना चाहिए, sin 5π/6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार फिर हमें 1/2 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं sin x की वैल्यू क्या होती है, यहां 0 होती है, यहां 1 होती है, यहां 0 होती है, -1 होती है। तो यहां से यहां एक बार 1/2 मिलता है हमें, यहां फिर एक बार 1/2 मिलता है हमें, यहां -1/2 मिलता है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं x की वैल्यूज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहूं तो x की और भी वैल्यूज हो सकती हैं। लाइक अगर हम इसे π/6 बोलते हैं तो 2π + π/6, x may be also 2π + π/6, x may be also 2π + π - π/6। देखिए आप 2π + π दैट इज दिस एंड दिस - π/6 ऑल्सो। यहां पर भी x की वैल्यू अगर साइन लेंगे तो 1/2 होगा। यानी मैंने पहले ही कहा कि हम इस एंगल को एक स्मॉल एंगल ले लें या एक पूरा 2π प्लस एंगल ले लें, एक ही बात होती है। तो π/6 का है या 2π + 2π यानी पूरा सर्कल प्लस π/6 लें, एक ही बात हो गई। तो यहां पर एक मैं जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं। इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इज π/6 और 5π/6 और 2π + π/6 3π - π/6। सिमिलरली यहां पर फिर से घूम के 2 टर्न लेके आता हूं तो 4π + π/6। सिमिलरली 5π - π/6। इन द सेंस x के लिए मैं लिख सकता हूं x इज nπ प्लस -1 to the power n π/6। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने x के जनरल टर्म बना लिए। अगर n इवन है तो 4π, प्लस है तो यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि n की पावर इवन -1 की पावर इवन दैट इज 1, और ऑड है तो 5π तो यहां -1 की पावर 5 होगी तो ये होगा -1 यानी -π/6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसके अलावा n की वैल्यूज यहां डिफाइन करना बहुत जरूरी है। n इज आइदर 0 और +1 और ऑल्सो -1, क्योंकि हम -1 भी ले सकते हैं। इस तरह से टर्न होके यहां वापस आते हैं तो nπ 2π + π/6 ले सकते हैं हम, या -2π + π/6 भी ले सकते हैं। -2π का वही मतलब हुआ एक बार टर्न होके वापस यहां आ गए, और π/6 मतलब ये। तो n इज एन इंटीजर हियर, मैं ऐसा कह सकता हूं n इज एन इंटीजर +-3 +-4 एंड सो ऑन up to ±∞ एनी नंबर विच इज इंटीजर। तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा सकता हूं, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। जिस तरह से मैंने यहां पर sin x इज 1/2 लिया, sin x इज sin अल्फा, यानी मैं इसे इस तरह से लिखता हूं sin x इज इक्वल टू sin π/6, यानी अल्फा यहां π/6 हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जा सकता है इस केस में, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 to the power n अल्फा। अब अल्फा के बारे में एक बात बता दूं, अल्फा इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन?
अल्फा को मैं यहां पर आप कहेंगे 5 पाई बाय 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 पाई बाय 6 भी तो 1/2 होता है, और 2 पाई प्लस 5/6 क्यों नहीं लिया, वो भी तो 1/2, उसका भी साइन 1/2 होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमें यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, यानी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होती है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन होती है, यहाँ पर लिस्ट वैल्यूज में तो आती है, साथ में डिफाइन जो वैल्यूज होती है आप देखिए किस तरह से होती है। -π/2 टू +π/2 तक साइन की प्रिंसिपल वैल्यूज डिफाइन होती है। यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको, अगर आप चाहें तो अभी वीडियो वहां का देख सकते हैं, क्योंकि यही फैसिलिटी है वीडियो ट्यूटोरियल में, आप कहीं से कभी भी समझ सकते हैं चीजों को। तो प्रिंसिपल वैल्यू मैं आपको बताता हूं क्या होगी। साइन के लिए सभी फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज मैं आपको वहां डिफाइन कर चुका हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आप कभी उठा के देख सकते हैं यहां से। और यहां मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। अल्फा की वैल्यू होगी -π/2 टू +π/2। स्क्वायर ब्रैकेट है यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यह हुआ कि इंक्लूडिंग -π/2 टू +π/2 एनी वैल्यू फ्रॉम -π/2 टू π/2, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू। तो यह प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। सपोज यहां साइन -1/2 होता है, साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो आप यहां पर लिखते हैं -π/6, क्योंकि -π/6 प्रिंसिपल होता है, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाके लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्यों लें, जब हम माइनस में एक वैल्यू यहीं पर उसके पास 0 के आसपास मिल सकती है। ये डिफाइन किए गए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज डिफाइन होती है नेचुरली, और ये वैल्यूज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं किस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। और इसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ता हूं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। तो हम यहां पर जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कुछ और फंक्शंस के, और साथ ही साथ उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा 0 या साइन एक्स 0 भी लिखा जा सकता है, या थीटा 0 लिखा है मैंने, आप चाहे तो एक्स लें या थीटा लें, जो भी आपको हैबिट हो। एग्जाम में एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली साइन 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, या पाई होगी, या 2 पाई होगी, 3 पाई होगी, और -π भी इंक्लूड हो सकती है, -2 पाई भी हो सकती है, -3 पाई भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो यू कहा जा सकता है जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा इज n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n belongs to set of integer। और रही बात प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा सीधा होगा फर्स्ट टर्म, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज 0 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, cos थीटा इज 0, tan theta is π/2, 3 π/2, 5 π/2, and so on. Also theta is -π/2, -3 π/2, and so on. तो ऐसा लिखा जा सकता है theta is odd multiple of, that is twice n minus 1 π/2, π/2 के odd multiples में होगा twice n minus 1 into π/2, that and n is an integer obviously। आप देख सकते हैं n इज पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी थीटा की यहां से इस तरह से। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा इज π/2 एंड सो ऑन। tan थीटा इज 0, तो यहां जो साइन के लिए हमने लिखा है वही tan थीटा के लिए भी होगा, n पाई। थीटा 0 पाई एंड सो ऑन। हियर आई विल से थीटा इज n पाई, सिमिलर लाइक साइन थीटा। एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा थीटा इज 0। सिमिलरली